देखो ये बताएंगे अपने जाजू जी, बताएं क्या क्या बता रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। हाल देखो ठीक है। तो अब इन्होंने बताया कृषि गोरक्षा और वाणिज्य व्यापार। व्यापार में एक शर्त लगी हुई है कि कैसा व्यापार और किस तरह का व्यापार। तो फिक्स एक टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर दी, भाई इस रेट में माल आया और इस रेट में बिकेगा। तो मान लीजिए लिख के रख दिया, चार्ट लगा दिया, तो कोई उसमें भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। भाई इस रेट में आया, इसमें देना, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब पैसे गिनने के लिए, पैसे समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए, वो स्वाभाविक बचपन से ही होती है। देख देख के बच्चा सीख जाता है। जैसे आपके बच्चे हैं, मोबाइल देख के सारी चीज़ सीख गए, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देख के सीख जाते हैं। तो कहने मतलब है वो इतनी उस माहौल में रहने की वजह से जितनी बुद्धि की जरूरत होती है वो तो वैसे ही मिल जाती है उनको। तो विशेष कोई बुद्धि का प्रभाव है नहीं। रही बात कृषि, तो कृषि में आपको पता ही है, इस समय ये फसल, इस समय ये फसल, इस तरह काटेंगे, काटने वाले काट देंगे और निकालने वाले निकाल देंगे। वहाँ भी बुद्धि की जरूरत नहीं है। गौ माता की सेवा में तो पता है कि 2 थनों का दूध निकालना है, मर्यादित दूध निकालना है, गौ माता की ये सेवा करनी है बस। तो आप बताओ कौन सा बुद्धि का विभाग छोड़ दिया? कहीं बुद्धि की विशेष आवश्यकता है यहाँ पे? जी नहीं भैया। तो वो जो बुद्धि की आवश्यकता लगती है ना हमारे को बड़ियों को, वो इसी में लगती है कि भाई कैसे जो है कि जो कम से कम में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। वो लोभ के कारण बुद्धि की हाँ नहीं, वो अनैतिक, अशास्त्रीय, अमर्यादित काम करने के लिए, दूसरों को उल्लू बनाने के लिए, मोल भाव करने के लिए, कांटा मारने के लिए, मिलावट करने के लिए, यहाँ इसलिए बुद्धि की जरूरत लग रही है हमको। तो वो तो अब परमिशन ही नहीं दी आप लोगों को भाई, उसकी परमिशन ही नहीं है। जहां आप बुद्धि लगाने की सोच रहे हो ना, या जहां बुद्धि दौड़ा रहे हो, उसकी परमिशन नहीं दी है, तो बुद्धि का तो काम ही नहीं है, खत्म कहानी। भैया ऐसे तो मार्केट में इतना कंपटीशन रहता है, तो अगर बुद्धि प्रयोग नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? देखो आप जैसे बात ये कह रहे हैं, मैंने अभी तो बातें करी है सब लोगों की। भाई सैद्धांतिक व्यापार जो है वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, भाई सैद्धांतिक ही तो कर रही हैं वो लोग। भाई बुद्धि किस चीज़ की लगानी है? भाई रेट फिक्स है आपकी, भाई रेट आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी ऐसा नहीं कर सकते। तोल में गड़बड़ कर नहीं सकते, तो कहना मतलब मिलावट आप कर नहीं सकते। तो बुद्धि किस चीज़ की लगानी बताओ? भाई मार्केटिंग करनी है, सुबह जाओगे रात को आओगे, हैं सब जब बैठे रहोगे दुकान पे, रोज बैठे रहो तो प्रचार तो होता ही होता है कि है चीज़ें हैं, या गली गली में जाके बोलना है, रिश्तेदारों को फ़ोन करना है, तो उसमें कोई बुद्धि विशेष की जरूरत नहीं है। जबकि ये तो तब है कि आज की तारीख में सैद्धांतिक व्यापार जो लोग कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, वो लोग इतना ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बावजूद भी वो इतने सक्सेस हैं। नहीं, सक्सेस तो है, कितना बड़ा एम्पायर है उनका, करोड़ों अरबों खरबों का तो मैनेजमेंट का खर्चा है, और फिर भी इतना सक्सेस है। क्यों है? क्योंकि वो सिद्धांत पे चल रहे हैं भाई, वो सिद्धांत की मर्यादा से चल रहे हैं। अधिकांशतः वो नियमों का पालन कर रहे हैं, मिलावट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, काटा नहीं, यानी कि ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो बेसिक है वो सही कर दिए उन्होंने। बाकी व्यापार कर रहे हैं, उससे क्या है? यदि हम ये मानते हैं कि कंपटीशन में ठहर नहीं पाएंगे, तो समस्या तो इस बात की है कि भाई इसका मतलब आप तो प्रारब्ध का खेल ही खत्म करना चाहते हो। भाई हम तो एक नहीं सैकड़ों ऐसे लोगों को मिला देंगे, क्योंकि श्री ठाकुर जी की कृपा से यही रही सेवाएं। तो कहने मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक हैं, लेकिन आज तक एक धंधा नहीं चला पाए वो लोग, वो झूठ भी खूब बोल लेते हैं, कपट भी खूब कर लेते हैं, मिलावट भी उनसे बढ़िया कोई नहीं कर पाएगा। मैंने एक तो दृष्टांत बताया था, एक सज्जन ने बताया, बॉडी किसी की माल अंदर कुछ और, धड़ल्ले से बिकता है, लोकल गारंटी दे देते हैं हम, कंपनी तो सुधारेगी नहीं, हम सुधार के दे देते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि से व्यापार की जरूरत नहीं है। व्यापार तो नीति से चलता है, सिद्धांत से चलता है। आपने कोई सिद्धांत बना दिया, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग जो कोई इतने ज़्यादा वो थोड़ी थे कि भाई कपट पाखंड चोरी करते थे, वो सिद्धांत से करते थे काम। ठीक है भाई, बेईमानी मत करो अपना, राम जी देख रहे हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, किसी गला क्यों काटो बस। प्रीति जी, जी भैया, ये सब चीज़ें हमें सर्वाइवल का डर लगता है। हमें लगता है कि कहीं हम पिछड़ जाएंगे, हमें लगता है कि कहीं शायद हम फिर क्या करेंगे, हम तो ऐसा नहीं होता है।
ईमानदारी से ही जीवन चलता है, बेईमानी से नहीं चलता है। वो तो नया प्रारब्ध आप बनाए जा रहे हो, नया पाप खड़े किए जा रहे हो, तो उसका परिणाम आज नहीं मिलेगा। आज तो कोई छोटा मोटा सूक्ष्म मिलता है, भविष्य में मिलता है इसका परिणाम, तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आजकल क्या बाल्यकाल से ही लोगों को ये शिक्षा दे दी जाती है, ईमानदारी का ज़माना नहीं, बेईमानी करो, ईमानदारी का ज़माना नहीं, बेईमानी करो। तो यार उल्टी शिक्षा तो आप लोग बचपन से दे रहे हो, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। क्या शास्त्र मिथ्या है इसका मतलब? इसका मतलब श्रीमद् भगवद गीता झूठी है। उसने जब ये यहाँ शर्त लगा दी कि क्या व्यापार और किस तरह से व्यापार, अच्छे से खोल खोल के, तो इसका मतलब झूठा है मामला। वो ऐसा नहीं है। सारी समस्या हमारी लोभ और लोकेशना की है बस। हाँ, लोभ होगा और लोभ करेंगे खूब, दिल खोल कर लोभ करेंगे, और उसका बोले पंडित जी ने इलाज बता ही दिया क्या करना है, हैं? बस बगीचे जाएंगे, खूब भंडारा करवाएंगे, और ये हमारे जितने भंडारे होते हैं ना उसमें भाग लेंगे, अपना धन शुद्ध हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। एक बार की घटना लोकेशना भी बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कोई आदमी को कम बढ़ती देते हैं रेट में, चलो ये तो अपना जानकार है, नहीं तो वो कहेगा कि देखो हम आपकी दुकान पे गए, आपने हमारा कोई मान ही नहीं रखा, आपने कुछ तो लोकेशना होगी, नहीं तो कहते भैया हमारे तो सिर्फ का सिद्धांत है, हम नहीं, ऐसा बात नहीं, हम तो नहीं कहते किसी को ये बात। भाई कहने का मतलब है नहीं भाई, हमें ये मतलब नहीं है कि क्या रखा और क्या नहीं रखा, वो इतना कर सकते हैं भाई आप देना है तो ये रेट है, बाकी कोई नहीं, घर की बात है रहने दो आप। भाई इतना ही कर सकता ना आदमी, भाई आप तो दो मत, और है तो ये सेवा है बस। तो कहने मतलब वो एक व्यवहार की बात हो गई, प्रेम की बात हो गई, वो तो अलग बातें होती है। तो उसमें व्यापारिक बात नहीं आई, वहाँ पे तो आपने व्यापार नहीं किया किसी के साथ में, वो चलो आपने उपहार कर दिया किसी को, वो अलग बात है। लेकिन व्यापार की नीति और रीति जो है वो सब सर्व मानने के लिए आप क्या रखते हो, वो बात है। बात तो फैस करनी पड़ती है ना हमेशा, कि भाई कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो जानकार है, तो वो आदमी आपको दबाता है कि हाँ साहब, तो ये तो फैस हमेशा करनी पड़ेगी, तो उसको यही कहना पड़ेगा भाई देखो हमारा व्यापार। तो एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ कि हमारे को भी तो समस्या आई होगी। 97 से सेवाओं में, तो 97 से लेकर आज 20 चल रही है, 23 वर्ष तो हो ही गए। तो हमने तो वो समस्या को हैंडल किया है, ऐसा तो नहीं आपने ही किया हो। तो भाई वो समस्या तो पार्ट ऑफ बिजनेस तो है ही, बिजनेस ही एक समस्या अपने आप में, तो उससे क्या मतलब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो काम करना है वो अपने सिद्धांत पे करो कि भाई ये बात है। आप सीधी सी बात कहो, आप ये बताइए कि मैं आपके साथ ये कर दूं और दूसरे के साथ ये करूंगा तो ईश्वर नहीं देखेगा, अन्याय नहीं होगा, मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होता है। जी भैया समझ गई कि ना भाई अगर दान करना है तो अपने सिद्धांत के हिसाब से करना है, और इसमें ये कुछ चेष्टा नहीं करनी है कि भाई ये दान देने से धन शुद्ध हो जाए। हो ही नहीं सकता। जो भी ब्राह्मण बोलता है उल्लू बनाता है। वो ब्राह्मण इसलिए बोल रहा है कि वो आपका अन्न खा लिया, यानी मतलब वैश्य कम्युनिटी का अन्न खाया, इसलिए बोल रहा है। यदि सैद्धांतिक बात करता ब्राह्मण, यहाँ भी लाइन पे कई ब्राह्मण हैं, अब ये भी बेचारे बच्चे ऐसे ही हैं जो ठीक है उसी सिस्टम के, करप्ट सिस्टम के भाग हो गए। लेकिन कहने लगे विद्वान ब्राह्मण तो साहब घुसने नहीं देता ऐसी बात करने से। जो वास्तव में महापुरुष होते हैं, ब्राह्मणों का तेज तो ऐसा था कि दुनिया नतमस्तक हो जाती, देवता उनके सामने सलाम करते थे। तो वो चीज़ें हैं। अब इस मिक्स दृष्टांत को हम पेश ना करें, विकृतियों का दृष्टांत है ये, तो मतलब नहीं। लेकिन हमारे बुद्धि में, सबकी बुद्धि में ये बात समझ में आती है, गलत करके हैं तो गलत, तो ईश्वर तो देखता ही है कम से कम। और ये सिस्टम भी बना ले, गलत करो और फिर सुधार लो, गलत करो सुधार लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लगभग 4 मिनट है, तो यदि आप चाहें तो वो प्रश्न भी ले सकते हैं। वो अलग जैसे पिताजी ने पूछा था कि भाई हम देखते हैं कि 5 लाख रुपए तो वैसे कमा रहा है, 50,000 तनख्वाह है, लेकिन 5,000 कमा रहा है, नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने जिस डॉक्टर का दृष्टांत आपको बताया था, उसको तो कहने मतलब 30 लाख रुपए कमा रहा था, मिनिमम 25 लाख थी। यहाँ भी 2-3 लोग लाइन पे बैठे होंगे जो वो आया था, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही। भाई कहना मतलब है 30 लाख रुपए मासिक कमाने वाले आदमी को नींद नहीं आ रही, बताओ। और 6 महीने हो गए सोए हुए। बोले मेरी मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं ना स्ट्रॉन्ग से, वो भी फेल हो गई, क्या करूं। और उस डॉक्टर की
कहने मतलब फोन आने के बाद ही हम इतने उदासीन हो गए थे, उसको मिलना ही नहीं चाहते थे, उसे कोई बात नहीं। कहने मतलब है वो बहुत समय तक प्रयास करता रहा, टाइम नहीं दिया, लेकिन होली के दिन मौका देख के फिर राम राम करने आ गए। तो कहने मतलब वो एक मिलन का दिन होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उससे फर्क क्या पड़ेगा, वो 50 लाख कमा लेना, मानने का क्या दिक्कत है। हाँ वो तो मुसीबत ही मोल ले रहा है। हाँ तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा। कहने मतलब है हारी होगी, बीमारी होगी, आदि होगी, व्याधि होगी, पितृदोष होगा, ये बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो जिंदगी भर परेशान रहेगा, क्या मतलब उससे। अरे आप नहीं इतनी सी बात छोड़ो, आप तो किसी को थप्पड़ मार के आ जाओ, आप तो यदि थोड़ी बहुत भी आपके पास मानवता है तो किसी को चलते को थप्पड़ मार आओ बिना गलती के, और फिर घर जाके देखो 70 बार सवाल आ जाएंगे, यार मैंने गलत किया, बेचारे को ऐसे किया या वैसे किया हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे बोर्डिंग के सामने एक सज्जन था, वो क्या है कि लघु शंका कर रहा सामने हैं। तो सुबह सुबह का समय था, लगभग 6:30 के आसपास का समय था। एक लड़के ने उसको मना किया तो उस लड़के को उसने गाली गुप्ता कर दी, वो लड़का अंदर चला गया। अपने राम आए थे बाहर से हैं एक्सरसाइज करते, तो फिर वो लड़का मेरे को जात गुस्से मेरे को बोला कि देखो ये हमारे अपने यहाँ लघु शंका करके गया यहाँ पे भी ये बंदा। तो मैं वो यानी कि गुस्सा हुआ गेट के बाहर, और फिर मैं तुरंत ही बाहर आ गया, यानी कि वो कर ही रहा था, खड़ा ही था उधर, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आया तो उसने कहा देखो ये लघु शंका करके गया, कर रहा है और मना करने से भी मान नहीं रहा है। तो मैंने उसको पूछा भाई ये क्यों कर रहे हो भाई तुम लघु शंका यहाँ पे, तो उसने वही व्यवहार अपने राम के साथ किया। तो अपने राम ने उसको 2 मार दी तो उसके दांत टूट गए सारे, अब वो खून ही खून हो गया उस वहाँ पे। अब हुआ क्या कि वो तो चिल्लाता बाहर घालता घालता चला गया वहाँ से। अब वो चला गया, मैं मेरा अंदर चला गया, लेकिन मेरे को वो बेचैनी होने लगी कि यार गलत किया अपन ने, अपने इतना नहीं करना चाहिए था भाई, वो चलो उसको ऐसे करके कर देना चाहिए था। अब मैं क्या अंदर से कमरे में से बाहर निकला वापस, और उसको ढूंढने के लिए घूमा पूरा, यानी कि सिंधी कैंप से लेके पोलो ट्रिक पूरी जगह मैंने ढूंढने का प्रयास किया, वो कहाँ मिल जाए, कहीं मिल जाए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं। तो कहने का मतलब है हम जब किसी को थोड़ा बहुत ही मार देते हैं तो ही हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। तो हम कहने मतलब है कि ऐसे किसी को लूट रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से ये कर रहे हैं, तो कैसे आदमी चैन से रहेगा, उसकी ज़िंदगी वैसे ही नरक बन जाएगी। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत तो गलत ही होता है, गलत की राह पे तो ईश्वर के विधान में चलना ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ मूल प्रश्न जो था ना वो इनका ये था कि चलो ठीक है वो तो उसका दुष्परिणाम तो मिल ही रहा है, मिलेगा, उसको दिख ही रहा है, लेकिन बात दुष्परिणाम की नहीं है, बात ये है कि ये कह रहे हैं कि इसका प्रारब्ध तो 50,000 का ही दिख रहा है, लेकिन ले रहा है वो 5 लाख। तो ये बात है ना, उसको 5 लाख ही मिलेगा, यदि उसके प्रारब्ध में 5 है तो 5 ही मिलेगा, वो ईमानदारी से रहेगा। तो आपने ये नहीं देखा क्या कि किसी को सेठ जी ने गोद ले लिया, करोड़पति बन गया, किसी के लॉटरी लग गई, करोड़पति बन गया, किसी के शेयर्स में झाड़ू लगाते लगाते शेयर्स मिल गए, 450 करोड़ मिल गए। तो कहने का मतलब है प्रारब्ध में जो है वो तो वैसे भी मिलेगा भाई, नियत खराब क्यों कर रहे हो, वो प्रारब्ध का खेल है, जितना मिलेगा मिलेगा, और नहीं तो कितना ही लूट लूट के ले लो, इनकम टैक्स आएगा सारा रेट निकाल देगा आपको, तुरंत निकाल देगा। आपने 10 साल में इकट्ठा किया, 11 साल एक साथ ले गया उठा के।